आज चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय के 34वें श्लोक से यात्रा आरंभ होगी। हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा दादरी। 34वें श्लोक में श्रद्धा त्वंगिरसः पत्नी चतस्रोसूत कन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। अभी कल तक हम जो चर्चा कर रहे थे, महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की संतति के विषय में चर्चा हो गई और 33वें श्लोक में कहा था कि अंगिरसा प्रजाः निबोध। अंगिरसा माने महर्षि अंगिरा कि अब संतति के बारे में सुनो, तो उसी को कहते हैं। महर्षि अंगिरा की भार्या का नाम है श्रद्धा। वो माता श्रद्धा जो अंगिरसः भार्या अंगिरसः पत्नी अस्ति, महर्षि अंगिरा की पत्नी है। उन्होंने 4 कन्याओं को जन्म दिया। चतस्रः कन्यकाः असूत। श्रद्धा ने 4 कन्याओं को असूत माने जन्म दिया। उनके नाम है शिनी वाली, 2 कुहू और तृतीय राका और चतुर्थी अनुमति। ये 4 कन्याएं हैं। इस विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ताह कन्या निर्दिशति, उन कन्याओं के बारे में कह रहे हैं। सिनी वाली इत्याकारक नाम बता दिए और शेष तो कोई व्याख्या है नहीं। शुक्ल कृष्ण कृष्ण शुक्ल चतुर्दशी पंचदस्यो रभिमानिन्यः ताः। वंशीधर जी महाराज ने कहा कि ये जो नाम है, शिनी वाली है, कुहू है, राका है और अनुमति है, क्या वैशिष्ट्य है? तो ये मान लीजिए पूर्णिमा और अमावस्या बड़े वैदिक हैं और कहते हैं उनके जैसा न समस्याम, उनके जैसा कोई वैदिक नहीं है। अथवा दूसरा अर्थ बृहस्पति का कर रहे हैं, बृहत्या वाचः पालकत्वात् स्वामित्वात् वा। बृहति शब्द का अर्थ है वाचा। बोले वाचः बृहत्याः वाचः, वाणी के पालक होने के कारण ये बृहस्पति हैं, अथवा वाणी के स्वामी होने के कारण ये बृहस्पति हैं। बृहत्याः वाचः पालकः स्वामिर्वा यदि बृहस्पति ही। पारस्कर प्रभृतिनी च संज्ञा, इस सूत्र से कुछ यहाँ तद बृहतो हो इत्यादि न शुद्धलोपाभ्याम सिद्धेर विशेषण द्वयम बृहस्पति रेवा। ये जो 2 विशेषण इसमें दिए गए, एक तो भगवान और दूसरा ब्रह्मिष्ठ, ये बृहस्पति जी महाराज के विशेषण हैं दोनों। 36वें श्लोक में आगे कहते हैं, पुलस्त्यो जनयत पत्न्याम अगस्त्यं च हविर्भुवे सोन्य जन्म निदर्राग्निर्विस्रवाश्च महातपाः। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, अब अगला महर्षि पुलस्त जी महाराज का विवाह हुआ था मैया हविर्भू के साथ। पुलस्त्यस्य हविर्भुवि, पुलस्त जी महाराज पुलस्त्यः हविर्भुवि पत्न्याम, हविर्भु नाम की भार्या में अगस्त्यंच सह अन्य जन्म, अगस्त जी महाराज को जन्म दिया है। महर्षि अगस्त्य पुलस्त जी महाराज के पुत्र हैं। वो अगस्त जी महाराज अन्य जन्मनि, दूसरे जन्म में दर्हाग्नि जठराग्नि बने थे और च महातपाः विस्रवाः, और बड़े महातपस्वी विस्रवा के रूप में भी यही। तो जब ये जठराग्नि बने, अगस्त जी को जन्म दिया और अगस्त जी महातपस्वी विस्रवा को उत्पन्न की किसी भिन्न जन्म में।
ऐसा समझ लीजिए। 36वें श्लोक में कह रहे हैं पुलस्त्यो हविर्भुवि, माने पुलस्त्य नामक महर्षि ने हविर्भू नामक पत्नी में जो पुत्र उत्पन्न से पुत्र प्राप्त किया उसका नाम है, वो है अगस्त्य जी, जो जन्मांतरे दर्भाग्नि जठराग्नि रूप से हुए हैं। विश्रवाश्च पुलस्त्यस्य सुत इति शेषः। करे मूल भाव ये है कि विश्रवा नाम के एक पुत्र हुए हैं, वो भी पुलस्त्य जी महाराज के पुत्र हैं। अगस्त्य जी महाराज तो जठराग्नि के रूप में रहे, परंतु विश्रवा नामक एक पुत्र और पुलस्त्य जी को हुआ है, ये बात कह रहे हैं। ये 36वें श्लोक में कह रहे हैं ना। ये त्यक्त्वा गाद इत्य अगस्त्यः, अगस्त्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं। वैसे सामान्यतः कहते हैं न गच्छतीति गह, गच्छतीति गह जो चलता हो, और न गच्छति इति अगह पर्वतादयः। तो तम अगम विंध्याचलम, तम अगम विंध्याचलम स्तभनाति इति अगह। तम अगम माने विंध्याचलम, स्तभनाति इति अगस्त्यः। अगस्त्य जी महाराज वो महात्मा जिन्होंने विंध्याचल को स्तंभित कर दिया, बांध दिया, रोक दिया। दूसरा अर्थ करते हैं, बोले अगस्त्य कौन है? यह त्यक्त्वा किन, बोले विषयाणाम परित्यागं कृत्वा, त्यागो विषयाणाम विंध्यगिरेर्वा। जिन्होंने विंध्याचल का परित्याग कर दिया अथवा सभी विषयों का परित्याग कर दिया, उन महर्षि का नाम है अगस्त्य। आगे चलते हैं 37वें श्लोक में। तस्य यक्षपतिर्दैव कुबेरस्त्रिडविडासुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। इन्हीं विश्रवाजी महाराज की वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, तस्य माने उन विश्रवा के, पुलस्त्य जी महाराज के पुत्र हुए विश्रवा, विश्रवा के इडविडा सुतः, इडविडा नाम की भार्या से यक्षपति कुबेर प्राप्त हुए। देवा कुबेरहा माने कुबेर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। और कहते हैं तथा अन्यस्याम, उनकी दूसरी भार्या थी जिसका नाम था केशिनी, उनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण आदि भी पुत्र के रूप में विश्रवा को प्राप्त हुए। 37वें श्लोक में गए तस्य विश्रवसा इडविडायाम, विश्रवा महर्षि को इडविडा नामक भार्या से सुतः कुबेरः जातः, पुत्र के रूप में कुबेर जी महाराज की प्राप्ति हुई है। और अन्यस्याम भार्यायाम, कोई दूसरी पत्नी भी उनकी थी जिसका नाम है केशिनी। तस्यां केशिन्याम, उस केशिनी से रावणादयस्त्रयः सुताः जाताः, रावण आदि 3 पुत्र और हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि। तो यहाँ पर वंशीधर जी महाराज कुबेर शब्द का अर्थ कर रहे हैं। कुंभति अन्येषाम ऐश्वर्यम आच्छादयति इति कुबेरः। कुंभति माने आच्छादयति, कुंभयति आच्छादयति का तात्पर्य नहीं, कुंभयति नहीं, कुंभति, कुंभति बराबर आच्छादयति। तो क्या आच्छादन करते हैं? बोले अन्येषाम ऐश्वर्यम, जहाँ कुबेर जी महाराज बैठ जाते हैं वहाँ अन्य सभी का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है, दब जाता है, प्रभाहीन हो जाते हैं और सब, ऐसा विलक्षण ऐश्वर्य है इनका। अथवा कहते हैं ये अर्थ नहीं लग रहा हो, कुत्सितम वेरम शरीरम यस्य, धनवान तो सृष्टि में सबसे ऊंचे हैं कुबेर जी, परंतु स्वरूप अच्छा नहीं है। एक नेत्र
नष्ट हो गया है। कुबेरः पार्वती शापात रोगाक्रांत देह। वाल्मीकि रामायण आदि में प्रसिद्धि है कि माता सती के शाप के कारण इनका शरीर विकृत हो गया था। तो शरीर बहुत विकृत है। इसका मतलब यह है संसार में एक व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त नहीं होते। कोई बहुत सुंदर है तो संपत्ति के लिए रो रहा है, और किसी के पास बहुत संपत्ति है तो उसको स्वरूप नहीं दिया है। कोई कोई होता है संसार में जिसको सब प्रकार के कोई सुख हो, नहीं तो कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी, कोई किसी बात से दुखी। ये चलेगा ही चलेगा। बात थोड़ी हंसी की है पर है। एक राजा बड़ा कुरूप माने बहुत अधिक कुरूप, इतना कुरूप कि कोई देखना न चाहे, परंतु पैसा बहुत था। उसको महोत्सव करने का बड़ा शौक था। भरी सभा में सुंदर से सुंदर स्त्रियों को बुलवाता, देश देशांतर से, जहाँ किसी की प्रशंसा सुन ले उसी को बुलावे, नाचो गाओ। बढ़िया गाने वाले, बढ़िया नाचने वाले, बढ़िया बजाने वाले, टॉप के, और चुन चुन करके सुंदर पुरुषों को, स्त्रियों को बुलवाता था। एक बार कहते हैं उस समय जो सबसे उत्तम नर्तकी रही होगी कोई बहुत सुंदरी, अतिशय सुंदरी, वो नाचने आई, पहली बार दरबार में आई। तो राजा की इस विद्रूपता को देख कर, कुरूपता को देख करके उसको बड़ा आश्चर्य मन में हुआ कि अरे पगली, तो इस व्यक्ति के लिए नाचने आई है। मन में कोई व्यंग सूझा। उसने कुरूप राजा से कहा, साहब एक बात कहूँ। राजा ने कहा, कहो। कि जब सुंदरता बट रही थी विधाता के यहाँ, तो कहीं और चले गए थे क्या आप? लाइन में नहीं लगे थे क्या? राजा भी बड़ा जगा हुआ था, बड़ा चैतन्य था। उसने विचार करके उत्तर दिया, देवी सुनो, जिस समय जिस पंक्ति में खड़े लोग सुंदरता मांग रहे थे, बड़ी लंबी लाइन थी। सुंदरता मांगने वालों की भीड़ बहुत थी। उस भीड़ में बड़ी लंबी लाइन लगी, तो मैं भी गया था सुंदरता मांगने की भावना से, पर मैंने सोचा कि इस लाइन में बहुत भीड़ है, चलो दूसरी लाइन लगा लेते हैं। अचानक मैं पहुंच गया उस काउंटर पर जहां सौभाग्य मिल रहा था। इसलिए सुंदरता वाले काउंटर पर विधाता से सुंदरता तो न पा सका, पर मैं बड़ा भाग्य लेकर के आया हूँ। और भाग्य ऐसा है कि तेरे जैसे कितने बड़े बड़े सुंदर लोग मेरे इशारे पर नाचते हैं, मैं पैसा लुटाता हूँ। इसलिए सौंदर्य बड़ा नहीं देवी, भाग्य बड़ा है। तो सब कुछ नहीं मिलता भाई। कुबेर जी महाराज सृष्टि के सबसे बड़े धनिक हैं, परंतु सबसे अधिक कुरूप हो ये तो नहीं कह सकते, पर कुत्सित बेर माने कुत्सित शरीर है। हाँ, 38वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान कर्मश्रेष्ठम वरीयांसम सहिष्णुम च महामते। महर्षि मैत्रेय कहते हैं, महामते है बुद्धिमान विदुर, पुलह जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम है गति। उन्होंने 3 पुत्रों को, बड़े सुंदर 3 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ी साध्वी है मैया। उनके नाम है कर्मश्रेष्ठ, वरीयांश और सहिष्णु। इन 3 पुत्रों को जन्म दिया है। आगे 39वें श्लोक में कह रहे हैं, क्रतोरपि क्रिया भार्या बालखिल्या न सूयत ऋषीन् 60 सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। 39वें श्लोक में कह रहे हैं कि क्रतु महाराज, क्रतु नाम के जो महर्षि हैं, उनकी भार्या का नाम है क्रिया। तो क्रतु महर्षि ने अपनी क्रिया नामक भार्या से ब्रह्म तेजसा ज्वलता, ब्रह्म तेज के कारण जो अत्यंत देदीप्यमान महर्षि हैं, जो 60 सहस्राणी माने 60,000 महात्मा हैं,
जिनको बालखिल्य कहा जाता है, उन ऋषियों को असूयत माने जन्म दिया। अर्थात क्रतु नामक ऋषि के क्रिया नामक भार्या से 60,000 बालखिल्य ऋषि प्राप्त हुए, जो प्रकाशमान माने बड़े तपस्वी हैं तो बहुत छोटे से अंगुष्ठ प्रमाण के हैं, परंतु इंद्र को भी अपनी दृष्टि से दग्ध करके धरती पर गिरा सकते हैं, ऐसे विलक्षण हैं। आगे कहते हैं, ऊर्जायां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाः। 40वें श्लोक में कह रहे हैं, अब महर्षि वशिष्ठ की चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जायाम जगिरे पुत्रा वशिष्ठस्य परंतप, वशिष्ठ महर्षि की पत्नी का नाम है ऊर्जा। कहा भाई ऊर्जा है कि अरुंधति है? बोले दोनों एक ही है। ऊर्जा का ही अपर नाम अरुंधति है और अरुंधति का ही अपर नाम ऊर्जा है। महर्षि वशिष्ठ ने जो पुत्रों को जन्म दिया वो 7 हैं। चित्रकेतु प्रधानास्ते, उनमें प्रधान है चित्रकेतु। ते चित्रकेतु प्रधानाः सप्त ब्रह्मर्षयः अमलाः, 7 ब्रह्मर्षि हुए वशिष्ठ जी महाराज के, और 7ों के 7 अमल माने बड़े निर्मल मन के, बड़े पवित्र मन के महर्षि हैं, वो उत्पन्न हुए। आगे कहते हैं, अच्छा ये 40वें में टीका है, बोले चित्रकेतु प्रमुखाः जगिरे तेज सप्तर्षयो जाताः। वो चित्रकेतु प्रमुख जो 7 पुत्र हुए वशिष्ठ जी के, सब सप्तर्षि हुए। 41वें में कहते हैं, अच्छा इन्होंने कहा है बंशीधर जी ने, कहते हैं ऊर्जा का ही अरुंधति ये नामांतर है, दोनों एक ही हैं, 2 नाम हो गए एक के। अब इन चित्रकेतु प्रधान पुत्रों के नाम 41वें श्लोक में बता रहे हैं। चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बडो वसुभृद्यानो द्युमान शक्त्यादयो परे। कौन कौन नाम बता रहे हैं? बोले पहला है चित्रकेतु, दूसरे हैं सुरोचि, तीसरे हैं विरजा, चौथे हैं मित्र, 5वें हैं उल्बड़, 6ठे हैं वसुभृद्यान और 7वें हैं द्युमान। आगे कहते हैं इस श्लोक में, अपरे कुछ और भी पुत्र हैं जो अन्य भार्या से होंगे। कौन है? बोले शक्ति आदय, शक्ति प्रवृत्ति अन्य भी पुत्र वशिष्ठ जी महाराज को हुए हैं। 41वें की टीका भी, तान एव आह, उन्हीं चित्रकेतु प्रवृत्ति पुत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। चित्रकेतु रीति, यहाँ से बोले वसुभृद्यानो नामैकः, वसुभृद्यान ये एक का ही नाम है, ये अलग अलग नहीं है। शक्त्यादयो अपरे अन्यस्याः जाता पुत्राः, शक्ति प्रवृत्ति जो वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र हैं, शक्ति है क्या है, नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम शक्तिंच, वशिष्ठ जी के शक्ति नामक जो पुत्र हुए वो किसी दूसरी भार्या से हैं। आगे कहते हैं 41वें में 42वें में, चित्तिस्त्वथर्बण पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंच मस्वशिरसम भृगोर्वंशम निबोध में। महर्षि मैत्रेय कहते हैं, विदुर अथर्वण भार्या अस्ति, अथर्वा नाम के ऋषि की जो भार्या है उसकी चर्चा करते हैं। उनका नाम है चित्ती। अथर्वा नाम के महर्षि, उनकी पत्नी का नाम चित्ती। और उन्होंने क्या किया? बोले धृतव्रतम, धृतव्रतम अश्वशिरसम, बड़े तपस्वी बड़े व्रतधारी पुत्र को प्राप्त किया, जिनको अश्वशिरा कहते हैं, वेद शिरा भी कहते हैं, अश्वशिरा भी कहते हैं। घोड़े के मुख वाले ऋषि थे। और दध्यंचम माने दधीची को, इन्हीं के पुत्र हैं दधीची जी महाराज। पुत्रम लेभे, पुत्र रूप में पाया। अब इसके आगे में भृगोः वंशम निबोधा। अब भैया आप मुझसे भृगु जी महाराज के वंश के बारे में सुनो। इसका तात्पर्य हुआ, ये क्या 42वां श्लोक, उसकी टीका क्या है? अच्छा टीका नहीं है, वंशीधर श्रीधर स्वामी ने टीका नहीं की, परंतु वंशीधर जी कहते हैं, पूर्वम अथर्वा ब्रह्मपुत्रेषु
अगणितोपि तत्पुत्रः एव बोध्यः। कहते अथर्वा को पूर्व के प्रसंग में पुत्र के रूप में नहीं गिना गया है, परंतु मानना चाहिए। चित्तिरिति शांताया, तो महाराज ऐसा सुनने में आता है अथर्वा की पत्नी तो शांता थी। बोले शांता और चित्ती दोनों एक ही है, ऐसा वंशीधर जी समाधान कर रहे हैं। भृगुख्यात्यां महाभाग पत्न्यां पुत्रा न जीजनत धातारंच विधातारम श्रियंच भगवत्पराम। भृगु जी महाराज की भार्या का नाम है ख्याति। तो महर्षि भृगु ने ख्याति से क्या प्राप्त किया? बोले हे महाभाग विदुर जी, पुत्रान अजी जनत। यद्यपि यहाँ 2 ही पुत्रों की चर्चा है, तो अभी पुत्रान का तात्पर्य पुत्री को भी जोड़ लिया जाए तो बहुवचन का प्रयोग हो गया। पुत्र कौन कौन? बोले धातारम और विधातारं च। धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए भृगु जी महाराज को, और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है क्या? श्री, माने भगवती लक्ष्मी। श्री का विशेषण बता रहे हैं भगवत पराम, जो भगवत परायण थी, भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने वाली थी। किसी ने प्रश्न किया कि यहाँ पुत्रान क्यों कहा, जब 2 ही वचन का प्रयोग होना चाहिए था, पुत्रौ कहना चाहिए था। कह पुत्रौ च पुत्री च पुत्राहा, एक शेष हो जाता है, हाँ, इसलिए पुत्रान कहा गया। श्री को कह रहे लक्ष्म्यंश भूताम कन्याम, वो लक्ष्मी के अंशभूत कन्या हैं, इसलिए भगवत परा शब्द से उसको कह रहे हैं। 44वें श्लोक में कहते हैं आयतिम नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्याम तयोरभवतां मृकंडः प्राण एव च। कहते हैं ये जो धाता और विधाता हैं, इनका विवाह हुआ आयति और नियति से। ये मेरु सुते आयति और नियति हैं महर्षि, कोई मेरु नाम के महर्षि हो, उनकी पुत्रियां हैं। और उन्होंने, महर्षि मेरु ने प्रसन्न होकर के तयोह माने धाता और विधाता को अपनी 2 कन्याएं प्रदान कर दी। तो इन अब धाता और विधाता ने आयति और नियति से कौन संतान प्राप्त की? बोले ताभ्याम तयोरभवतां मृकंड प्राण एव च। दाता और विधाता को 2 पुत्र प्राप्त हुए आयति और नियति से। एक का नाम है मृकंड जी महाराज और दूसरे हैं प्राण। 2 पुत्र हुए। श्लोक 44वें में टीका बोले तयो धातृ विधात्रो हो, इतना ही टीका किए हैं। अर्थात दोनों को, धाता और विधाता को आयति नियति नामक भार्या प्राप्त हुई, इससे मृकंडा और प्राण नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। 45वें श्लोक में देख लेते हैं, कह रहे हैं मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद् वेद शिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः। अब ये मृकंड से कौन पुत्र हुआ? बोले मृकंड से मार्कंडेय, और प्राण से बोले वेदशिरा नामक मुनि उत्पन्न हुए। 2 पुत्र थे ना, ये धाता विधाता के, मृकंडः और प्राणः। तो मृकंडात मार्कंडेयः और प्राणात वेदशिरा मुनिः। ये जो कविश्च भार्गव, ये भार्गव जो कवि हैं, यस्य भगवान उशना सुतः, इनके पुत्र हुए उशना। कवि के जो भार्गव हैं उनके पुत्र हुए उशना। कविश्च भार्गवो भृगो पुत्रः, भृगु जी महाराज के एक पुत्र हैं कवि, जिनके पुत्र हुए उशना नामक। आगे चलते हैं, टीका हो गया ना, हाँ, आगे कहते हैं 46वें त एते मुनयक्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदौहित्र संतानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्धधानस्य सद्यः पापहरः परः
46वें श्लोक में कह रहे हैं, हे छत्तः, हे विदुर जी महाराज, हमने त एते मुनयः, ये जितने महात्मा बताए गिनाए, इस सब मुनियों ने सर्गई लोकान अभावयन, इन्होंने अपनी संतति परंपरा से लोकों को भर दिया। तब एष कर्दम दोहित्रा, अब हमने तुमसे क्या सुनाया? बोले कर्दम जी महाराज के दोहित्रों की संतान सुनाई। भाई कर्दम जी महाराज की पुत्रियां, ये जितनी कन्याएं थी उन सब की संततियां, तो दोहित्रों की वंश परंपरा बता दी। श्रद्धानस्य शृण्वत सद्य पर पाप हर, हमने जो सुनाया है ना, इसको जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, ओ श्रद्धानस्य शृण्वत, श्रद्धा पूर्वक सुनने वाला जो व्यक्ति है, सद्य परह पाप हरह, उसके सद्य माने तुरंत ही इस पवित्र आख्यान को सुनते सुनते सारे पाप कट जाते हैं, सारे महापाप नष्ट हो जाते हैं इसको सुनते ही। 46वें की टीका, 46वें की टीका कहाँ है? 46वां कह रहे 46वें की कोई टीका नहीं की है, और इन्होंने तो की नहीं, हाँ इन्होंने की है, कोई बात नहीं, हो गया। 47वां श्लोक देखते हैं। प्रसूतिम मानवीं दक्ष उपये मे ह्यजात्मजः, तस्यां ससर्ज दुहितुः, तस्यां ससर्ज दुहित्रीः षोडशामललोचनाः। 47वें श्लोक में कहते हैं कि एक ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं, कौन? दक्ष प्रजापति। ये प्रचेता के पुत्र की प्रसंग नहीं, ये ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र की। अजात्मजः, अजस्य ब्रह्मणः आत्मजः इति अजात्मजः। ब्रह्मा जी के जो पुत्र दक्ष हुए हैं, उनका मानवीं प्रसूतिम, उनको मनुपुत्री प्रसूति पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। आपने सुना था ना, आकुति, देवहूति और प्रसूति, मनु जी महाराज की 3 कन्याएं। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ है, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। विवाह हुआ था मानवीं प्रसूतिम उपये में। तब क्या हुआ? बोले तस्याम अमल लोचनाः षोडश दुहित्रिः ससर्ज। इन दक्ष को प्रसूति नामक मनुपुत्री से 16 अमल लोचना माने निर्मल नेत्रों वाली, निर्मल दृष्टि वाली 16 पुत्रियां प्राप्त हुईं। अमल लोचना का तात्पर्य नेत्रों की अमलता क्या है? नेत्रों की अमलता ये है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि में संसार का कोई मल ही न आ पाता हो, उन्हें संसार में कहीं कोई दोष, कोई बुराई, कोई दुर्गुण दिखाई ना देता हो। कहते हैं इसकी दृष्टि बहुत दूषित है, इसकी जबान बड़ी काली है। तो कोई जबान थोड़ी ना काली होती है, माने शब्द इतने जहरीले निकालता है कि वो दूषित शब्द होते हैं। तो देखता ऐसा है कि जहाँ देखता है वहीं उसको दोष दिखाई देने लग जाते हैं। परंतु ये तो भगवत कृपा से 16 की 16 कन्याएं, इनकी दृष्टि बड़ी पावन है, बड़ी निर्मल है। 47वें श्लोक में हाँ टीका है, अजात्मज माने ब्रह्मपुत्र न तो प्राचेतसः। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये जो दक्ष है ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, प्रचेता के पुत्र नहीं है। 48वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रयोदशादात् धर्माय तथैका मग्नये विभुः पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवायैकाम भवच्छिदे। 48वें श्लोक में कह रहे हैं दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 कन्याओं में से, कहीं कहीं 60 कन्याओं का उल्लेख है ना, तो जहाँ 60 वाला प्रसंग हो, प्रचेता के पुत्र दक्ष हैं। ये तो ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र दक्ष हैं। तो वह जो प्रचेता के पुत्र हैं उन्होंने 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं सीधी सीधी धर्म को दी हैं। वो किसको? चंद्रमा को दी हैं। 13 कन्याएं कश्यप को दी हैं,
तो वो विवरण भिन्न है, यहाँ वाला भिन्न है। धर्माय, इन्होंने सबसे पहले 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को दे दी। हो गया जीवन धन्य। जो अपनी संतति को, अपनी संपत्ति को धर्म के निमित्त दे रहा है, तो इन्होंने सबसे पहले अपना अंश दिया धर्म को। त्रयोदश अदात, 13 कन्याएं दे दी। विभु माने भगवान दक्ष ने एकाम अग्नय, एक कन्या अग्निदेव को दे दी। और युक्तेभ्यः पितृभ्यः एकाम, स्वदा नाम की जो कन्या है वो सभी पितरों को एक कन्या प्रदान कर दी। और भवच्छेदे भवाय एकाम, भव का विच्छेदन करने वाले, इस जगत जंजाल को काटने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को एक कन्या जिसका नाम है सती। इस प्रकार अपनी 16 की 16 कन्याएं एक से एक बढ़ कर के उत्तम स्थान पर विवाहित कर दी। ये था 48वां। 48वें की कोई टीका श्रीधर स्वामी नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ वंशित तस्याम प्रसूत्याम, उस प्रसूति नामक भार्या में दक्ष प्रजापति ने विभु प्रकृष्ट कांति, दक्ष माने बहुत अद्भुत कांतिमान है। इस प्रकार 49वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। पूछा कि साहब आपने जिन धर्म को जो कन्याएं प्रदान किए उनके नाम बता सकते? बोले हाँ। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। 49वें श्लोक में नाम गिना दिया धर्म की पत्नियों का। गिनो नाम। पहला नंबर श्रद्धा, दूसरा मैत्री, तीसरा दया, चौथा शांति, पांचवा तुष्टि, छठा पुष्टि, सातवां क्रिया और आठवां नाम है उन्नति, और 9वां है बुद्धि, 10वां है मेधा, 11वां है तितिक्षा और 12वां है ह्री और 13वां है मूर्ति। ये सब दक्ष की जो 13 कन्याएं हैं, इन सब का विवाह धर्म के साथ हो। धर्मस्य पत्नयः। तो इसमें टीका की तो कोई विशेष बात है ही नहीं। 49वें में टीका है। कर युक्तेभ्यः संयतेभ्यो मिलितेभ्यो वा। पर अच्छा, इसमें थोड़ा आगे पीछे का हो गया। पीछे वाले की एक पंक्ति इधर आ रही है। हाँ, तो ये 13 नाम गिना दिए, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। 50वें श्लोक में देख लेते हैं। यद्यपि टीका 50वें की भी नहीं है, तो भी बहुत अब समझने की बात यह कह रहे हैं। तो पूछा महाराज भार्या हो गई तो इनकी संतानें कौन हुई? तो बहुत अद्भुत भाव है, समझना। कहते श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम भयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टिस्मयम पुष्टिरसूयत योगम क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिम तितिक्षा तो क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतम मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणा वृषि ययोर जन्मन। अच्छा, अब आगे चलेंगे। इतने तक अर्थ कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है शुभ। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ चाहिए तो श्रद्धा का आश्रय लेना पड़ेगा। धर्म और श्रद्धा जब मिल जाते हैं तो शुभ का जन्म होता है, और अधर्म और अश्रद्धा जब जुड़ जाते हैं तो अशुभ का जन्म होता है। ये ऋषि परंपरा के नाम तो है ही हैं, ये हमारे जीवन को समझने के लिए बढ़िया एक संदेश है। धर्म का विवाह जब श्रद्धा से होता है तो फल क्या आता है? शुभ आता है। जो अधर्म और अश्रद्धा जुड़ जाते हैं तो क्या आता है? अशुभ आता है। क्या चाहिए? शुभ चाहिए कि अशुभ चाहिए? दूसरा, मैत्री और धर्म का विवाह हो गया तो मैत्री और धर्म के द्वारा प्रसादम, प्रसन्नता आएगी। धर्म मैत्री का तात्पर्य किसी के भी प्रति अमित्रता का भाव ना आने पावे।
अभी हम कभी कभी अपने आप को चेक करते हैं, कभी कभी जब अवसर आता है तो हमको ज्ञात भी नहीं होता, परंतु किसी के प्रति अकारण कोई द्वेष भाव पनप जाता है और पकड़ में नहीं आता बिल्कुल भी। फिर पकड़ने का रास्ता हमें कैसे पता चले कि हमारे मन में किसी को लेके ईर्ष्या का भाव आया कि नहीं आया? हम भैया अपने मन की बात कर रहे हैं, दूसरे की तो पता नहीं। जब किसी की उन्नति को देख करके तो हमको कभी भी नहीं आता, पर किसी के अभद्र व्यवहार को देख करके, अति को देख करके, अति आचार, तो जिसके अतिरेक को देख करके मन में एक क्या वितृष्णा सी भर जाती है, तो पकड़ में आता है। पर बहुत गहराई से बता रहे हैं कि कोई अनुचित प्रकार से, अनैतिक प्रकार से किसी को कोई प्रताड़ित करना, तुम्हारा विरोध है किसी से तो हो, पर विरोध में भी मर्यादा रहनी चाहिए। शत्रु को भी यदि दबाना है, पराजित करना है, पराभूत करना है, उसमें भी एक अदब रहना चाहिए, मर्यादा रहनी चाहिए। ये नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहिए, निचले स्तर पर नहीं जाना चाहिए। तो जब किसी के अभद्र व्यवहार को देख करके मन में उसके प्रति कोई अरुचि होती है, तब समझ में आता है कहीं तुम्हारे मन में उसको लेके ईर्ष्या तो नहीं हो गई, कहीं कोई विद्वेष तो नहीं पनप रहा है। तो थोड़ा बहुत कदाचित किसी के उसको उखाड़ के फेंक दो तो मन बड़ा शांत और शीतल हो जाता है। पूछ लेते ठेका लिया है दुनिया को ठीक करने का, तो शांति आ जाती है। हाँ, बिल्कुल मन की बात कर रहे हैं, जहाँ पकड़ में आता है। जिस व्यक्ति की उन्नति को देख करके तुमको प्रसन्नता होती है और जिस व्यक्ति को दुख में पड़ा हुआ देख करके तुमको दुख होता है, समझ लो उसके प्रति तुम्हारे मन में शुद्ध या किसी प्रकार का राग है, अपनापन है। अपना पीड़ित है तभी तो पीड़ा होगी, अपना बढ़ रहा है तभी तो प्रसन्नता होगी। तो राग है तुम्हारे मन में, बहुत अच्छा भाई, उन्नति कर रहे हैं, बड़ी बात है। और जिस व्यक्ति की असफलता को, अपयश को और पीड़ा को देख करके तुमको हर्ष हो, चलो अच्छा हो, अपने पाप का फल भोग रहा है, ये तो होना ही था, ऐसे तुम्हारा मन कहने लगे। जिस व्यक्ति के पतन को, पराभव को देख करके तुम्हारा मन थोड़ा भी मन के अंदर कोने में कहीं प्रसन्नता का भाव आवे, समझ लेना वो तुम्हारी ईर्ष्या का, विद्वेष का केंद्र है। जिसकी अभ्युन्नति को देख करके आपको जलन हो कर दे, बेईमान है, चालाकी से कर रहे हैं। तो हम ये मन की बात कर रहे हैं, शब्दों की बात नहीं कर रहे। तो कभी कभी ऐसा होता, तदाकारा कारित होने लग जाते। उससे बचने का उपाय है कि तुमको क्या, सब अपने अपने कर्मों की खेती काटने बोले, शांत रहो, तो बचाव हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन में चाहते हो कि प्रसाद का उदय हो, प्रसन्नता का उदय हो, तो भैया मैत्री का भाव आना चाहिए। धर्म सम्मत मैत्री, धर्म के साथ मैत्री भाव आएगा तो प्रसाद हो जाएगा। अभयम दया, दया का विवाह हुआ धर्म के साथ तो क्या, बोले अभयत्व की प्राप्ति। तुम कहते हो मुझे डर नहीं लगता किसी का, कहो मत। अभयत्व तब आता है, निर्भयता तब आती है जब आपके हृदय में धर्म पूर्वक दया होती है। धर्म और दया होगा तो मनुष्य के चित्त में निर्भयता आएगी, और अधर्म और निर्दयता होगी तो तुम कभी निर्भय नहीं हो सकते हो। वो दंभ भरो, छाती कूटो, बातें एक अलग है, परंतु सदा डरे रहोगे। जो जितना कठोर है शब्दों से, विचारों से, व्यवहार से, भाव से, उतने डरपोक है। तो डरने के कारण आएंगे जीवन में। आगे क्या कहते हैं, शांति सुखम, धर्म और शांति दोनों एक साथ मिले तो सुख आया, और मुदम तुष्टि, तुष्टि और धर्म मिले तो मुद माने हर्ष आया, और पुष्टि और धर्म मिले तो स्मय आ गया। तो स्मय किसे कहते हैं? बोले इसमें का तात्पर्य तो ऐसा मान लिया अहंकार को कहते हैं। तो कहते नहीं, ये टीकाकार कहते हैं, वंशीधर जी नहीं, अर्थ ठीक नहीं।
स्मय का तात्पर्य अहंकार नहीं है। क्या है? कौन सा 50वां श्लोक है? 50वें श्लोक में कहते हैं श्रद्धाद्याः स्व नाम निरुक्ति, अपने अपने नाम की निरुक्ति के साथ सात्विक शक्ति नाम अधिष्ठात्री, ये सात्विक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवता हैं ये जो नाम बताए जा रहे हैं। स्मय शब्द का अर्थ है धर्मेषु उत्साहम। ये बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। स्मय शब्द का सामान्य अर्थ अच्छा नहीं होता, परंतु ये कहते धर्म में उत्साह होना ही स्मय है। अर्थात जब व्यक्ति का धर्म के साथ पुष्टि का विवाह हो जाता है तो उसके जीवन में स्मय आता है, माने धर्म के संपादन में अतिशय उत्साह बढ़ता है। और दर्प शब्द तपो योगादिषु सामर्थ्य प्रख्यापनम। दर्प किसे कहते हैं? बोले तप और योग आदि में सामर्थ्य को कहने के लिए दर्प शब्द से कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं योगम क्रियोन्नति ही, जो क्रिया है उसके साथ में धर्म जुड़ा तो योग की उत्पत्ति हुई। हाँ, और उन्नति के साथ में धर्म जुड़ा तो दर्प आ गया। दर्प का तात्पर्य गर्व कहते हैं, परंतु अर्थ बता दिया हमने। दर्प माने तपस्या और योग के साधन में उसको वैलक्षण्य प्राप्त होता है। बुद्धि और धर्म जुड़े, धर्म पूर्वक बुद्धि का प्रयोग हुआ तो अर्थ आया, और अधर्म पूर्वक बुद्धि का यदि संबंध होगा तो क्या अनर्थ आएगा। मेधा और धर्म का जुड़ाव हुआ तो स्मृति आई, स्मृति का जन्म हुआ। और तितिक्षा और धर्म जुड़े तो क्षेम माने कुशलता आई। और ह्री और धर्म जुड़े माने लज्जा और धर्म का मिलन हुआ तो प्रश्रय माने विनम्रता का जन्म हुआ। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति ही। मूर्ति और धर्म का यदि संबंध हुआ, जो मूर्ति हम पूजा करते हैं, तो मूर्ति और धर्म का संबंध जुड़ेगा तो सर्वगुणोत्पत्ति ही, सभी प्रकार के गुणों का जन्म हो गया। कौन है भाई सब प्रकार के गुणों का जन्म जहाँ हो गया? बोले नर नारायणा वृषि। नर नारायण नामक दो ऋषियों का जन्म हुआ धर्म और मूर्ति के संयोग से। जिसके जीवन में धर्म और मूर्ति दोनों का समादर है, उसी के जीवन में नरत्व और नारायणत्व दोनों आवेंगे। वही मानव महामानव बनेगा, वही नर नारायण बनेगा। ऐसा मन में भाव आ रहा है कहने का। 52वें श्लोक तक हो गई थी ना बात, और टीका तो इस पर है ये नहीं। सर्वेषाम गुणानाम उत्पत्तिर यस्याम सा। बंसी श्रीधर स्वामी कह रहे हैं 52वें श्लोक में, सर्वेषाम गुणानाम उत्पत्ति, सभी गुणों की उत्पत्ति जिनसे हुई है उनकी बात कर रहे हैं। आगे 53वें श्लोक में चलते हैं। कह रहे हैं ययोर्जन्मन्यदो विश्वम अभ्यनंदत्सु निर्वृतम मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोद्रयः। 53वें श्लोक में कह रहे हैं जब नर नारायण भगवान का जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो पूरी प्रकृति का स्वरूप क्या है उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं ययोः जन्मनि, नर नारायण ऋषि के जन्म के समय अदोह विश्वम, इस पूरे विश्व में क्या हुआ? सुनिर्वृतम अभ्यनंदत, चारों तरफ पूरे विश्व भर में अत्यंत आनंद का वातावरण बन गया। कोई संसार का ऐसा कोना नहीं जहाँ हर्ष न हो, जहाँ प्रहर्ष न हो, जहाँ आह्लाद न हो, जहाँ परमानंद न हो। तो क्या क्या हुआ? बोले मनांसी, मन प्रसन्न हो गए, और ककुभा माने दिशाएं भी आनंद से भर गई, और वाता माने वायु भी बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ है। शरित नदियाँ, अद्रि माने पर्वत, प्रसेदु माने सब प्रसन्न हैं। तो ये कोई अर्थ है? कैसे मालूम पड़े कि सब ये नदियाँ पर्वत सब प्रसन्न हैं, वायु प्रसन्न है? कैसे पता चले? तो कौन सा श्लोक है? 53। इसकी टीका श्रीधर स्वामी ने तो कही नहीं, पर बंसीधर जी अर्थ कर रहे हैं।
वंशीधर जी कहते हैं सुनिर्वृतम माने पूर्णानंद युतम अभ्यनंदत अभवत। सृष्टि का कोई कोना ऐसा नहीं जहां परमानंद का अनुभव कोई कर ना रहा हो, सब जगह आनंद ही आनंद है। कैसे मालूम? बोले ककुब हो दिशा, ककुब कहते हैं दिशाओं को। तो दिशाओं की प्रसन्नता का आधार क्या है? बोले दिशा तासाम प्रसाद दूरस्थ दर्शन हेतु प्रकाश। दिशा ऐसी होगी कितनी दूर तक आप देख लो, निर्मल हो गई दिशाएं। दिशाओं का निर्मल होना कैसे पता चले? हमने ऐसा सुना कि कोरोना काल में एक समय ऐसा आया कि पहाड़ियाँ दिल्ली से भी दिखाई देने लग गई थी। ऐसा था, कहते प्रदूषण एकदम से खत्म हो गया तो दूर दूर तक बहुत स्वच्छता दिखाई देने लगी। अभी हमको उदाहरण दृष्टि में आ गया। बोले कह रहे हैं दिशाओं की प्रसन्नता का तात्पर्य है दूरस्थ दर्शन हेतु प्रकाश। दिशाओं में दूर तक के दृश्यों को देखने का दिव्य प्रकाश आ गया, यही दिशाओं की प्रसन्नता है। तो ये वायु का प्रसन्न होना क्या है जी? बोले वात प्रसादश्च, बोले तत्स्पर्शस्य सुख जनकत्वम। हवा का झोंका कभी कभी आता है, बहुत तीखा लगता है, बचने का मन करता है, बचो छू न जाए वायु। पर उस समय जब भगवान का अवतार हुआ तो वायु ऐसा आता कि छुए तो हृदय को बड़ा सुख कर लगता। ये वायु की प्रसन्नता का प्रमाण है, सुख जनकत्वम। और ये नदियों की प्रसन्नता क्या है? बोले नैर्मल्यादि, नदियाँ बिल्कुल विशुद्ध निर्मल होकर के बहने लग गईं। जैसे कोरोना में गंगा आदि नदियाँ बहुत शुद्ध हो गई थी। अरे इसका मतलब कोई अवतार हो गया था क्या देवता का? और अद्रिनाम प्रसाद, इन पर्वतों की प्रसन्नता का क्या प्रमाण है? बोले स्वांतस्थ मण्यादीनाम बहिराविष्करणम। पर्वतों के अंदर जो दिव्य मणियाँ थी, रत्न थे, वो निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो यही पर्वतों की प्रसन्नता का प्रमाण है। और मन प्रसाद, मन की, हाँ, मन की प्रसन्नता का क्या प्रमाण? बोले मन में कुटिलता नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या विद्वेष नहीं है, तो मन की प्रसन्नता। आप समझ लो, किसी को किसी की स्मृति के कारण, किसी की चर्चा चलने के कारण आपके मन में उसके प्रति कोई विद्वेष ना आवे, वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो बोले मन प्रसन्न है। हमको तो अपने अनुभव की पता है, दूसरे की नहीं जानते। कभी बिल्कुल अकारण परमानंद का अनुभव होता है, भूल जाते हैं धरती पर हम हैं भी कि नहीं हैं। बाद में होश आता है कि अच्छा और बुरा है। बहुत देर तक तो ऐसे रहता है कि जैसे हम किसी दूसरे ही लोक में हैं। तो वो तब संभव है जब दूसरे के दोष न दिखाई दें। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी नकारात्मकता मन में नहीं रहे, कुछ भी बुराई का कोई लेस भी स्मृति में शेष ना रहे। चाहे वो कोई व्यक्ति को लेकर हो, चाहे वस्तु को लेकर के हो, चाहे स्थान को लेकर के हो, आपको एक ऐसा अपूर्व रसानुभव होगा जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। पर जैसे ही आपके स्मृति कोश में किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के कुछ नकारात्मक भाव पनपते हैं, चाहे वर्तमान कालिक हो, चाहे भूतकालिक हो, तो फिर आपका मन प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रसन्नता का तो एक ही आधार है कि दूसरों की ओर मत देखिए कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, तो ही ठीक रह पाओगे। देखोगे तो कहाँ बचोगे। 54वें श्लोक में क्या कहते हैं? अच्छा 53वें हो गया ना। 54वें में कहते हैं 54वां दिव्यवाद्यंत तूर्याणि पेतु कुसुम वृष्टयः मुनयः स्तुष्टुभुस्तुष्टा जगुर्गंधर्व किन्नराः। जब भगवान का अवतरण हुआ तो दो बातें बहुत सुंदर, दिव्यवाद्यंत आकाश मंडल में, स्वर्गाधिक दिव्य लोकों में बड़े दिव्य दिव्य नगाड़े बज रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। हमें पता ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं, आकाश मंडल में बज भी रहे हो तो क्या पता है। हाँ, और पेतु कुछ आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हो रही है।
आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हो रही है। दिव्य तुर्याणी माने देवताओं की तुरियां बजने लग गई। कुसुम वृष्टया पेतु नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लग गई। तुष्टा मुनय महात्मा गण प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के तुष्टुवन स्तोत्र गान करने लग गए। सहस्र शीरघा पुरुघा इत्यादि करने लग गए। गंधर्व किन्नरा जगु, गंधर्व और किन्नर गाने लग गए। 55वें श्लोक में कह रहे हैं नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्मादय सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः। 55वें में कह रहे हैं कि दिव्य स्त्रियां माने अप्सराएं नाचने लग गई। नृत्यन्ति स्म परम मंगलम आसीत, इतना दिव्य महोत्सव होने लगा कि सभी ब्रह्मादय देवा, ब्रह्मादिक सभी देवता अभिष्टवैहि उपतस्थु, बड़े दिव्य दिव्य स्तोत्रों से, सूक्तों से भगवान की स्तुति गाने लग गए। ये 55वें श्लोक तक हो गया। ये बंशीधर जी श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं 55वें में? बोले उपतस्थुर माने भेजो हो, केवल इतनी ही टीका है सारे श्लोकों में। हाँ, उपतस्थु माने भगवान का ध्यान आदि करने लग गए। वंशीधर जी क्या कहते हैं? कहते हैं अभिष्टवई माने स्तोत्रई ही, विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति है देखें। देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। 2 श्लोकों में बहुत अच्छी भावना व्यक्त कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं यो मायया, जो परमात्मा निजया मायया, अपनी निजी माया के द्वारा, आत्मनि इदम माने अपने ही अंदर में, इदम माने इस विश्व प्रपंच को विरचितम बना करके, तत्प्रतिचक्षणाय उसको प्रकाशित करने के लिए, एतेन ऋषि मूर्तिना, ये ऋषि मूर्ति के द्वारा कौन कौन से हैं? धर्म और मूर्ति के द्वारा नर नारायण बन करके आए हैं। धर्म सदने, धर्म के घर में प्रादुश्चकार आविर्भूत हुए हैं। वो कौन है? बोले आद्य पुरुषः, वो आद्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। बोले तस्मै परस्मै नमः, उन परस्मै परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। करे कोई दृष्टांत नहीं दे सकते कैसे प्रकट हुए हैं? बोले हाँ दे सकते हैं। क्या? बोले जैसे खे रूप भेदम इव, आकाश मंडल में अनायास अनेक प्रकार के रूपों की कल्पना कर लेते हैं। वैसे यदि भगवान का क्या अवतार होना है, पर जैसे आकाश मंडल में विविध रूपों की कल्पना कर लेते हैं, ठीक वैसे ही तद्वत ही भगवान धर्म के सदन में, धर्म के घर में, मूर्ति के गर्भ से प्रकट होकर के आए हैं। ऐसा अर्थ किया। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? निजया मायया, अपनी ही माया के द्वारा, यस्मिन् आत्मनि खे गगने रूप भेदम गंधर्व नगरम इव इदम विश्वम विरचितम। परमात्मा ने स्वयं के अंदर ही, स्वयं को अधिष्ठान बना करके ही, ठीक वैसे ही गंधर्व नगर की भांति इस विश्व प्रपंच की रचना की है। जैसे खे माने गगने रूप भेदम, जैसे आकाश मंडल में विभिन्न प्रकार के बादलों का दर्शन हो जाता है, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगों का जबकि आकाश तो निर्गुण है, रूप रहित है, उसका तो कोई अपना रूप नहीं है, परंतु बादलों को देख कहते हैं आज तो आकाश काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया। वैसा ही मात्र तस्यात्मन प्रतिचक्षणाय, उस परमात्मा ने इसके प्रकाशन के लिए ही, प्रकाशनाय आत्मानं योद्य प्रादुश्चकार, परमात्मा ने स्वयं को जो प्रादुर्भूत किया है, प्रकटितवान माने प्रकट किया है, तस्मै पुरुषाय नमः, उन परम पुरुष भगवान नारायण को नमस्कार है। केन रूपेण प्रादुश्चकार, भगवान ने किस रूप में अपने आप को प्रकट किया है? बोले ऋषेर मूर्तिराकारो यस्मिस्तेन रूपेण, जिन ऋषि की मूर्ति के रूप में आकार है, अर्थात नर बन करके आए, नारायण बन करके आए हैं, तेन रूपेण
उस रूप में जो भगवान प्रकट हुए उसको प्रणाम कर रहे हैं। 56वें श्लोक में वंशीधर जी क्या कह रहे हैं, बोले रूप भेदम मेघ वृंदम इति विश्व। रूप भेद माने आकाश मंडल में अनेक प्रकार के बादल दिखाई देते हैं, अथवा रूपम का तात्पर्य सूर्य चंद्र किरण धूलि आदि मय जो देखा जाता है। तो रूपम नीलम नभ ने नीला आकाश इत्यादि कहा जाता है। भेद क्या है, बोले घटाकाश मठाकाश प्रवृत्ति जो देखे जाते हैं उसी की बात कर रहे हैं। 57वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें, सोयम स्थिति व्यतिकरोपशमाय सृष्टान सत्वेन न सुरगणाननुमेय तत्वः दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविंदम। और 57वें श्लोक में सह माने वो भगवान, स माने वो भगवान स्थिति व्यतिकरः उपशमाय। भगवान क्या करते हैं, देखते हैं कि जो स्थिति में गड़बड़ी करने वाले हैं उनको ठंडा करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। देवता कहते हैं, ब्रह्मादिक देवता भगवान स्थिति व्यतिकरोपशमाय नस्सुरगणान सृष्टान। प्रभु आपने देवताओं को हमको क्यों बनाया, बोले धर्म मर्यादा की संस्थापना के लिए। अयम अनुमेय तत्व, ये जिनके तत्व का हम अनुमान आदि के द्वारा शास्त्रों के बल पर कुछ जान पाते हैं, यद्यपि बहुत कठिन है, अनुमान ही कर पाते हैं। यत् श्री निकेतम, जो शोभा के धाम हैं, जो अमलारविंदम, जो निर्मल कमल को भी क्षिप्त माने लज्जित करने वाले, अदभ्र करुणेन, असीम करुणा में, विलोकनेन, अपनी दिव्य दृष्टि से, दृश्यात, हमको देखे, हमारी ओर देखे, माने भगवान की दृष्टि का विशेषण बताया कि अमल अरविंद की माने निर्मल अतिशय विमल कमल की कांति को भी जो फीका कर देने वाली भगवान की करुणामयी दृष्टि है, वो करुणामयी दृष्टि हम पर पड़े। भगवान की दृष्टि में इतना नैर्मल्य है, तो उस निर्मलता के मात्र पात से हमारे जीवन में भी निर्मलता आ जाए, हमारा मन भी कोमल हो जाए। इसलिए हमारे ऊपर करुणामयी दृष्टि से प्रभु हमको धन्य कर दो, ऐसा देवता कह रहे हैं। कौन सा श्लोक है, 57वां। कहते हैं, टीकाकार करें, सोयम नह अस्मान सुरगणान अनल्प करुणा युक्तेन विलोकनेन। वह परमात्मा, सोयम माने वही है परमात्मा, नो माने अस्मान, हम सबको, कौन है हम सब, बोले सुरगणान, जो हम देवता हैं, उनको अनल्प करुणा युक्त, अर्थात प्रचुर मात्रा में जिसमें कारुण्य भरा है, अल्प माने अल्प नहीं, अनल्प करुणा से पूरित दृष्टि के द्वारा विशिष्ट नेत्रों से दृश्यात्मा ने हमको देखें। क्यों देखें भगवान आपको करुणामयी दृष्टि से, क्यों, क्या बात है। कथम भूतेन, वो दृष्टि कैसी विशेष बता रहे हैं, बोले यत् श्री निकेतम अमलम अरविंदम। जो भगवान की दृष्टि अत्यंत कल्याणकारिणी है, श्री माने शोभा का आश्रय है, और क्या है, बोले कहते हैं अमलम अरविंदम तत्क्षिपता तिरस्कुर्वता। शरद पूर्णिमा के सरोवर में खिले हुए निर्मल कमल की कांति को भी जो फीका कर दे, वैसी पवित्र दृष्टि वाले भगवान। कदम भूता, बोले अनुमेयम शास्त्रतो विचार्यम। केवल भगवान का हम जैसे देवता अनुमान कर सकते हैं कि वो परमात्मा है, और वो भी शास्त्र के बल पर। न तो अस्माकम अपरोक्षम तत्वम यस्य। ऐसा नहीं है कि भगवान को जब मन करे फट से देख लो, शास्त्रों के बल पर देख पाते हैं। इसलिए सनातन धर्मियों को शास्त्र दृक् कहा जाता है। शास्त्र दृक् माने हम अपनी आँखों से देख करके भरोसा नहीं करते, शास्त्र जो कहता है उसको देख करके भरोसा करते हैं। जैसे कोई कहे कि हम तो अपनी आँखों पर भरोसा करेंगे, तो पूछ लो वायु देखा है, बोले नहीं, और वायु है, बोले हाँ। कौन बताता, बोले शास्त्र। ऐसी भगवान है, ये कौन बताएगा, बोले शास्त्र तो मानना पड़ेगा।
आंखों से किसने देखा है? आंखों से दिख सकता है क्या? कथम भूतान अस्मान, कैसे लोग हैं हम जिनको बनाते हैं भगवान? बोले स्थितेर जगन मर्यादाया व्यतिकरो अन्यथात्वम तस्योपसमाय। हमको बनाते हैं भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब जगत की मर्यादाएं शिथिल होने लग जाती हैं, जब धर्म की मर्यादाएं शिथिल होने लग जाती हैं, तो धर्म की मर्यादाओं को शिथिल करने वालों को शांत करने के लिए प्रभु हमको भेजते हो। इसलिए कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं धर्म मर्यादा की स्थापना के लिए, और कभी कभी देवताओं को भेज देते हैं, कभी कभी महात्माओं को भेज देते हैं। जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा समाधान, और जब दुनिया में कोई और समाधान नहीं होता तो भगवान स्वयं आते हैं। ये कह रहे हैं सत्वेन गुणेन सृष्टान, सत्व गुण से सृष्ट हम सबको आप भेजते हैं। 58वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 58वां, एवं सुरगणैस्तात भगवन्ताभीष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतो रर्चितौ गंधमादनम। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार सुरगणई माने देवताओं के समूह के द्वारा अभिष्टुतौ, जब स्तुति की गई भगवान नर नारायण की, तो अवलोकई ही लब्ध्वार्चितौ, और कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो गई। अर्चितौ माने पूजित भी हो गए। तो गंधमादनम ययतुः, गंधमादन पर्वत की ओर नर नारायण भगवान चले गए। आज भी बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान लोक मंगल के लिए तपस्यारत हैं। देवर्षि नारद उनकी सेवा करते हैं। जब कभी किसी करोड़ों में किसी एक को देवर्षि नारद का अथवा नर नारायण भगवान का दर्शन हो जाता है, क्योंकि इन भौतिक नेत्रों से उनका दर्शन कर पाना संभव नहीं है, पहचान पाना संभव नहीं है। 58वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? लब्धो अवलोको यही ही, अर्थात भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई। तई सुरगणई ही, उन देवताओं के समूह के द्वारा अभिष्टुतौ माने अर्चितौ संतौ यजतुः, उनसे पूजित होकर के भगवान चले गए। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। 59वें श्लोक में कहते हैं, ता बिमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ। एक विशेष बात कह रहे हैं, ये नर नारायण ही अर्जुन और कृष्ण बन करके धरती का भार हरण करने के लिए आए। तौ बिमौ माने भुवः भारव्यवाय, धरती का भार उतारने के लिए। भाई माने निश्चयेन, तौ इमौ ये दोनों ही कौन? नर नारायण भगवान ही। कृष्णौ माने कृष्ण बन करके, एक यदु और दूसरा कुरु। यदुवंश में कौन आए? बोले देवकी नंदन वासुदेव बन करके कृष्ण आए, वासुदेव बन करके। और कुरुवंश में बोले अर्जुन कुंती नंदन बन करके। भगवता हरे अंशा, भगवान हरि के अंश ही यहाँ आए धरती का भार उतारने के लिए। इसी बात को 59वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, भुवो भारस्य व्यवाय माने नाशाय, भुवो भारस्य व्ययाय, धरती के भार को उतारने के लिए भगवान कृष्ण यदुवंश में आए। और दूसरे कृष्ण माने अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, वो कुंती नंदन बन करके यदुवंश में आए। चकार एक वाक्यत्वार्थः तौ च सांप्रतम, वही दोनों यहीं पर सांप्रत आए हैं। तदुक्तम तंत्रे, किसी अन्य प्रकरण में तंत्र में कहा है, अर्जुने तो नरावेशः, अर्जुन में भगवान नर का आवेश है। और कृष्णो नारायण स्वयं, कृष्ण साक्षात नारायण ही हैं। इति यदुद्भः श्री कृष्ण, यदुवंश में श्री कृष्ण माने देवकी नंदन यशोदानंदन बन करके आए। और कुरुद्भहो अर्जुनः, कुरुद्भव माने कुरुवंश में अर्जुन बन करके आए। उभौ अपि कृष्ण नामानौ, दोनों के ही नाम कृष्ण हैं, ऐसा समझना चाहिए। 60वें श्लोक में क्या कहते हैं? कह रहे स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजा स्त्री न जीजनत पावकम पवमानंच शुचिंच हुत भोजनम। 60वें श्लोक में कह रहे हैं,
अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा, जैसे पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है। अभिमानी न अग्नि के ही अभिमानी, अग्नि के जो अधिष्ठात्री देवता है। हुत भोजनंच, जो हवन किए को ही खाने वाले हैं। हुत भुक माने ऐसा भोजन नहीं करते देवता, हम भोग लगाते हैं भाव का भोजन अधिक, और उससे भी अधिक प्रशस्त देवताओं का भोजन है। पवित्र अग्नि में वैदिक मंत्रों के अनुसार वैदिक विधान से जो हवन किया जाता है वही देवताओं का भोजन है। वास्तविक भोजन तो वही है। उसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिलता है? जैसे ही मंत्र बोल करके पवित्र अग्नि में जो विशुद्ध उस विधान को जानने वाले ब्राह्मण देवता हैं वो हवन करते हैं, तो अब तो लगता है अग्नि में अन्न डाला जल गया, दुग्ध घी डाला वो दग्ध हो गया। परंतु जैसे किसान धरती की कोख में बीज बोता है तो बोया गया बीज नष्ट नहीं होता, तद्वत अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता, अभी तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है, वो रूपांतरित होता है, नष्ट नहीं होता, धूम बनता है। वो अग्नि से निकला हुआ धूम हमको धुआं जैसा दिखता है, पर धुआं मात्र नहीं है, वो एक तेजा गर्भित दिव्य उष्मा है, वो सीधे आकाश मंडल को पहुंच जाती है। मनुस्मृति में कहा है अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, सूर्य देव तक पहुंच जाती है, और वही सकल प्रपंच का जो चेतना का केंद्र है सूर्य, वहाँ से वो वृष्टि के रूप में धरती पर आती है। तो वर्षा होने का तात्पर्य सबसे पहला जो तत्व है वो शुद्ध होता है आकाश। वर्षा के बाद आकाश की निर्मलता, और बरसात से पहले आकाश का जो धूल दूषितपन है वो देखें। आकाश के बाद कौन शुद्ध होगा? बोले वायु। अब वायु में कोई मटमैलापन नहीं रहेगा। वायु के बाद यज्ञ से अग्नि शुद्ध होता है, चूँकि वर्षा का जल शुद्ध है इसलिए जल भी पवित्र होने लग जाता है। वर्षा काल में जितनी मलिनता आपको दिखाई देती है, दुनिया भर की सब नदी नाले और सरोवरों की गंदगी को बरसात धो के ले जाती है। तमाम दुनिया के सारे वृक्षों के पत्ते पत्ते को ऐसे स्नान कराती है बरसात, मानो जैसे भगवान की करुणा ही माँ बन करके किसी बालक के मलमूत्र साफ कर रही हो। सारी दुनिया में 8-9 महीने का जो गंदगी होती सब धो करके ले जाती है बहा करके, तो जल शुद्ध हो जाता है। और जल शुद्ध होता है, पृथ्वी पर नए नए सुंदर सुंदर वृक्ष आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए पेड़ आते हैं। तो पृथ्वी भी शुद्ध, जल भी शुद्ध, अग्नि भी शुद्ध, वायु भी शुद्ध, आकाश भी शुद्ध, ये प्रकृति शुद्ध है। तो मनुष्य के चित्त की शुद्धि क्यों न होगी? इसलिए अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्यम उपतिष्ठति, और आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरन्नं ततः प्रजाः। तो ये जो समझते हैं लोग कि अग्नि में डाला गया पदार्थ नष्ट हो जाता है, वो उनका अविवेक है, वो उनकी नासमझी है, वो उनका अज्ञान है। कह रहे हैं भैया ये हुत भुक माने देवता तो सब यज्ञ में डाली गई आहुति का ही आहार करते हैं, और दूसरा कोई आहार नहीं है। हुत भोजनम, हवन किए कोई खाने वाले। 3 आत्मजान, 3 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन? बोले पावकम च पवमानम च शुचिन च, उनके नाम है पावक, पवमान और शुचि। इस प्रकार 60वें श्लोक में अग्निदेव के स्वाहा से 3 पुत्रों का उल्लेख है। यहाँ श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? अग्न्यभिमानिनो देवान, अग्नि के अभिमानी। अभिमानी शब्द का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं है कि जो संसार में अर्थ करते हैं ये तो बड़ा अभिमानी है, बड़ा अहंकारी है। अभिमानी अधिष्ठात्री देवता। जैसे हमारे यहाँ माइक है, सनातन धर्म में एक भी कण ऐसा नहीं जिसमें देवत्व ना हो। अब ये आँख है, शरीर का जो बाह्य हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ बॉडी है, ये वाला हिस्सा, इसको आप नेत्रेंद्रिय नहीं कह सकते। इसके अंदर एक केंद्र है जिसका नाम है चक्षुरेंद्रिय, तो ये हो गया अधिभूत। इसके अंदर जो इंद्रिय है जिसमें देखने की सामर्थ्य है उसका नाम है चक्षुरेंद्रिय, उसका नाम है अधिआत्मा। पर इसके अंदर भी एक सत्ता है, दैवीय सत्ता, जो इस इंद्रिय से देखने का काम करती है, उसको कहते हैं सूर्य, उसका देवता हो गया। एक भी कण ऐसा, यंत्रा, इसलिए कार की पूजा करते हैं,
यानाधिष्ठात्री देवता यही नमः। यान का जो अधिष्ठात्री देवता है, माइक का जो अधिष्ठात्री देवता है, ज्ञाता ज्ञात उस देव सत्ता को प्रणाम करते हैं। हम मूर्ति की पूजा करते ही नहीं हैं, मूर्ति में विद्यमान उस परासत्ता की पूजा करते हैं। और चाहे शिव जी की मूर्ति हो, चाहे विष्णु भगवान की मूर्ति हो, चाहे भगवती की मूर्ति हो, जैसे दर्पण में अपने आप को देख करके सजाते हैं, तद्वत मूर्तियों में उस परासत्ता का ही यजन होता है। मूर्ति तो केवल बहाना है, माध्यम है। हम मूर्ति में पहले भगवत्ता का दर्शन करते हैं। ऐसी किसी मूर्ति को ला के दर तो कहाँ पूछते हैं। जब पता चल गया ठाकुर जी की है, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे सालग्राम हैं, मेरे भगवान विष्णु हैं, मेरे महादेव हैं, मेरे राम जी हैं, तो वो मूर्ति को मूर्ति मान करके नहीं पूछता, माँ मान करके, प्रभु मान करके भगवान ठाकुर जी, और रोएगा उनके सामने। कोई कह दे हम मूर्ति पूजकों को कि अरे ये तो बड़े मूर्ख हैं, मूर्ति पूजेंगे, पत्थर के सामने माथा पटक रहे हैं। भाई अरे ओ मूर्ति पूजा के विरोधी हो, तुम भी वैसा ही करो। तुम भी पत्थरों के सामने ही माथा पटकते घूमते हो। ये मनुष्य पत्थर ही तो है, जो निर्दयी मनुष्य है वो पत्थर ही तो है। इसको मना रहे हो कि डीएम को मनाना है, कलेक्टर को मनाना है, कि नेताजी को मनाना है, ये भी तो पत्थरों के सामने माथा ही पटकना है। और जो व्यक्ति संसार में किसी का अनिष्ट नहीं कर रहा, एक उसने अपना विश्वास का आधार बनाया है मूर्ति को, वहाँ आंसू गिराता हुआ आनंद से डूबा कहता है सारे विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो। तो चोरी नहीं कर रहा, छल नहीं कर रहा। धरती के एक कोने पर कोई भद्र व्यक्तियों का समूह बैठ करके उस पराशक्ति की आराधना कर, तुम्हारा क्या जाता है। इसलिए मूर्ति में भगवत सत्ता की पूजा करने वालों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने जीवन का अमूल्य 1-2 घंटा उसने भगवान के पास बैठ करके आनंद पूर्वक बिताया ना, उतने समय में न किसी से झूठ बोला, न चोरी की, न किसी का दिल दुखाया, न छीन झपट की, न गाली देने गया। वो तो बैठा बैठा अपने आनंद में ले। इसलिए मूर्ति पूजा से आरंभ होने वाली जो आराधना है वो धरती की सबसे उत्तम सगुण उपासना, सबसे उत्तम उपासना है। वो भगवान तक पहुंचने का द्वार है, मार्ग है। और शास्त्र तो कहते हैं तब तक मूर्ति पूजा के माध्यम से भगवान की आराधना करे जब तक कि वह सत्ता अपने हृदय में और सबके हृदय में न दिखने लग जाए। अच्छा चलो, अग्नि के अभिमानी देवता हैं। क्या चल रहा था, ठीक है। अग्नि के अभिमानिनो देवान, तो स्वाहा नाम तस्य भार्या, उन अग्निदेव की भार्या का नाम है स्वाहा। इसलिए अग्नि में हवन करते क्या बोलते हैं, स्वाहा। किसी घर से आपको संतोषजनक व्यवहार की अपेक्षा है तो पति पत्नी दोनों को ही मनाओ। और श्रीमान जी मन गए और मैया रूठ गई, रोटी नहीं मिलेगी। दोनों माने पूर्ण है ना, अर्धांगिनी मानी जाती है। इसलिए दोनों तो अग्निदेव को प्रसन्न करना है तो स्वाहा बोलना पड़ता है, तब जाके आहुति देने का विधान है। कहते स्वाहा नाम तस्य भार्या हुत भोजनम इति त्रयाणाम विशेषणम। वो पावक हो, पवमान हो, या तीसरा कौन, शुचि, ये हुत भोजन है। ये हवन की गई जो दिव्य आहुतियाँ, हव्य पदार्थ हैं, उनको देवताओं तक पहुँचाते हैं। तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पंच च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः। 61वें श्लोक में कह रहे हैं तेभ्य माने इनसे, चत्वारिंशच्च पंच च माने 45, चत्वारिंशत् माने 40 और पंच माने 5, इनसे 45 अग्नियाँ हुई। अर्थात एक एक से पावक के 15 भेद और पवमान के भी 15 भेद और शुचि के भी 15 भेद, 15 त्रिक 45 ये अग्नियाँ उत्पन्न हुई। तब यही पितृपितामह ही साकम, 3 पिता और 1 पितामह के साथ 49 माने 49 हो गई अग्नियाँ मिलकर के। यद्यपि चले मरुत 49 मरुत भी कहते हैं, पर अग्नि भी 49 हैं। कहते पितरस्त्रयः, पितृगण हो गए 3 और पितामह 1, तई साकम सह, इन सब के साथ मिलकर के कितने, 45 माने 49, 1 50 अग्नि हो गए। ऐसा
श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 61वें में, तेभ्यस्त्रिभ्य पंचदश पंचदश पुत्राः अभवन, 15-15 एक के हुए इसलिए 45 माने गए हैं। वैतानिके कर्मणि अन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते अग्नयस्तुते। कहते साहब ये 45 और 49 जो अग्नियाँ आप बता रहे हैं, क्या औचित्य है इनका? बोले इनका औचित्य सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता, पर जो अग्निहोत्री होते हैं, जो श्रौत यज्ञ करते हैं, ब्रह्मवादी भी माने वेदज्ञ महापुरुषों के वैतानिके कर्मणि जो यज्ञ कर्म है उनमें सबका प्रयोग होता है। वह नाम बोलते हैं विशेष रूप से इस अग्नि का ये इष्टि है, तो यद नाम भी जिनके नाम लेकर के आग्नेयी इष्टियाँ निरूप्यन्ते माने करते हैं, ते तु अग्नयः वे सभी यही अग्नियाँ हैं। श्रौत यज्ञ में 49 अग्नियों के पृथक पृथक नाम निरूपित करके इष्टि प्रदान की जाती हैं, यज्ञ यागादिक होते हैं। इसलिए ऐसा मत समझना कि व्यर्थ हैं, उनका प्रयोग वहाँ होता है श्रौत यज्ञ में। कौन सा श्लोक था ये? वैतानिके माने वैदिके कर्मणि, वैदिक कर्म में माने अग्निहोत्र में, यज्ञ में, ये शाम नाम भी, इन सब नामों के अग्नि देवता का इष्टयो, इन नामों से अग्नि देवता इष्टियाँ होती हैं। निरूप्यन्ते माने क्रियन्ते, इसलिए संदेह नहीं करना। त एते अग्नयः, ये सब अग्नय न लौकिकाः, लौकिक अग्नि नहीं है, वैदिकाः, ये वैदिक अग्नियाँ हैं। अतो बहुनाम न वैयर्थ्यं इति भावः, इसलिए 49 अग्नि कह रहे हैं तो इसको व्यर्थ नहीं मानना, इन सबका वैदिक यज्ञ में श्रौत यज्ञ में प्रयोग होता है। तत् अर्चनम ऋते यज्ञा सिद्धि स्यात्, इनका अर्चन नहीं करेंगे तो श्रौत यज्ञ सिद्ध न होगा, ऐसा समझ करके मान ली सार्थक हैं। अब 63वें श्लोक में कह रहे हैं, अग्निस्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितराज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। 63वें श्लोक में कह रहे हैं भैया अग्निस्वात्ता ये नाम के पितर हैं, और बर्हिषद माने बर्हिषद नाम के पितर हैं, और सौम्या माने सौम्य नाम के पितर हैं, 3 पितर हैं। इस आज्यपाह, ये आज्यप नाम के भी पितर हैं, ये पितर हैं। तेषाम साग्नयः, उनमें से कुछ हैं जो अग्नि के सहित हैं, और अनग्नयः, कुछ ऐसे हैं जो निरग्निक हैं, अग्नि के सहित और अग्नि के बिना। इनकी पत्नी का नाम है दाक्षायणी स्वधा, दक्ष पुत्री स्वधा इनकी भार्या हुई, सबकी मिलकर के एक पत्नी हो गई स्वधा। 63वें श्लोक में कह रहे हैं सौम्याः माने सोमपाः, ये शाम अग्नौ करणम अस्ति, जिनमें अग्नि विधान होता है, अग्नि का प्रयोग होता है जिनकी उपासना में, वो साग्निक कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अग्नि की आवश्यकता नहीं, तो निरग्निक कहलाते हैं, ऐसा 63वें श्लोक में कह रहे हैं। 64वां क्या बोले, तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीं स्वधा उभेते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। 64वें श्लोक में कह रहे हैं तेभ्य स्वधा, उन अग्निदेवों से, अच्छा उन पितृगणों से स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। स्वधा के गर्भ से 2 कन्याएं हुई पितरों के साहचर्य से। कौन है? नाम एक का वयुना और दूसरी का नाम है धारिणी। इनका नाम है, एक का वयुना है और एक का धारिणी है। करे उभे ते, इन दोनों विवाह नहीं किए, अथवा ये कहो कि दोनों की दोनों ज्ञान विज्ञान पारग हैं, ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी दोनों की दोनों, इसलिए ब्रह्मवादिन्यौ, ब्रह्म ज्ञानोपदेशिका हुई। ऐसा अर्थ ये कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की उपदेशिका ऐसा मत कहो, अभी तो ब्रह्म ज्ञान पर, ब्रह्म ज्ञान में इनकी अतिशय निष्ठा रही, ऐसा सामान्य अर्थ समझें। 64वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं तयोस्तु संततिर ना भवत,
कि कहो बोले ये जो ब्रह्मवादिनी बताए इनको संतानें नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि विवाह नहीं हुआ। ब्रह्मवादी होने का अर्थ ये कभी नहीं हो सकता कि वो अविवाहित है। कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि स्त्रियां विवाह ना करें, इसका उल्लेख है। तो क्यों बोले ब्रह्मवादी? ब्रह्मवादी होना मतलब जैसे ब्रह्मचारी वैसे ब्रह्मवादी। परंतु देवर्षि नारद जिस गांव में सनकादिक महात्मा चातुर्मास से करने आए, तो वहाँ सब जितने लोग ब्रह्मवादियों का गांव है वो तो सारे अविवाहित थे क्या? ब्रह्मवादी का तात्पर्य सब गृहस्थी थे, परंतु ब्रह्म विचार परायण थे। ये माताएं भी दोनों, तयोस्तु संततिर ना भवत। ये जो माता स्वधा की दो कन्याएं हैं जिनका नाम है धारिणी और बयुना, इन दोनों को संतान नहीं हुई, पर विवाह नहीं हुआ ये नहीं कह सकते। जीवन मुक्तत्वात् विवाहित हुई परंतु जीवन मुक्त थी दोनों की दोनों। उभेते हो गया 64-65वां। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता आत्मन सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलता। अब 65वें कह रहे हैं भगवान शंकर की भार्या हुई दक्ष की पुत्री सती। दक्ष की एक बेटी का नाम सती है, भगवान शंकर के साथ विवाह हो गया और भगवान शंकर की अनन्य सेविका है, अनुव्रता है, परंतु गुणशीलतः आत्मन सदृशम पुत्रम न लेभे। गुण और शील में भगवान शंकर की समान ही है, ऐसा मान लो, पर अपने समान उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, सती को संतान नहीं हुई। कारण क्या है? कारण बता रहे हैं गुणशीलता आत्मन सदृशम देवम अनुव्रता भी। भगवान शंकर की अनुव्रता होने पर भी भगवान शंकर की भी उन पर बड़ी करुणा है, परंतु पुत्रम न लेभे, पुत्र नहीं हो पाया उनको, सती को संतान नहीं हुई। पूछा महाराज काहे नहीं हुआ? उत्तर दे रहे हैं अगले श्लोक में। पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मान मजहाद्योग संयुता। कारण बता रहे हैं क्यों सती को संतान नहीं हुई। उत्तर दे रहे हैं, बोले अनागसे भवाय, भगवान शंकर का कोई अपराध तो था नहीं। भला बताओ भगवान शंकर से क्या अपराध बनेगा? परंतु निरपराध भगवान शंकर का स्वे पितरिप अप्रतिरूपे, अपने पिता के द्वारा प्रतिकूल आचरण किया जा रहा है उनके प्रति। दक्ष प्रजापति जब देखो तब भगवान शंकर को विद्वेष के कारण, अभी एक लग जाती है ना लक, आँख खुली तो जो शत्रु भाव से जिसका चिंतन कर रहे वही दिखाई देगा, आँख बंद हुई तो भी वही दिखाई देगा, सो गए सपना देखा तो वही दिखाई देगा। भले ही प्रेमी इतना याद नहीं आवे जितना शत्रु याद आएगा। इसलिए मुंह खोले तो शत्रु की चर्चा, आँख खोले तो शत्रु का ही स्वरूप, और मन सक्रिय हो तो शत्रु का ही चिंतन। तो मर न जाए, इससे अच्छा भगवान को देखो, भगवान को सुनो। पर नहीं, बस वो लगे है, लक लगी है बस। जैसे पागलपन का दौरा चढ़ता वैसे ही दक्ष को भी पागलपन का दौरा चढ़ा, बिना ही मतलब कि महादेव को गरियाया जाए, गरियाया जाए। जब भी कोई मौका मिले, अवसर आए तो महादेव को दे गरियाया, दे गरियाया। ऐसे ऐसे दुर्गुणों की उद्भावना करे जिन दुर्गुणों के होने की संभावना भी नहीं है, ऐसे ऐसे गाली दे। तो कारण बता रहे हैं क्यों संतान न हुई। अपने पिताजी के द्वारा भगवान शंकर का अकारण द्रोह करना, इसलिए अप्रौढ़ा एव, इसलिए बेचारी अभी जीवन के यौवन काल का ठीक से स्पर्श भी नहीं कर पाई थी, तो ही एक कारण ऐसा बना। योग संयुता आत्मना आत्मानम अजहात, योग अग्नि का आश्रय लेकर के मैया सती ने अपने जीवन की लीला पूर्ण कर ली थी, इसलिए संतान नहीं हुई। भगवती सती दक्ष के यज्ञ में अपने जीवन इसलिए नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद? कहते हैं तत्र हेतु, क्या हेतु है निसंतान होने का, सती को संतान क्यों नहीं हुई? बोले कह रहे हैं स्वे पितरी, हम अपने पिताजी माने मैया सती के पिता दक्षे
अप्रतिरूपे माने असदृशे, असदृशे माने प्रतिकूले, भगवान शंकर के प्रतिकूल हो गए दक्ष प्रजापति। हाँ, तो आत्मना स्वयमेव आत्मानम, जब पिताजी का व्यवहार भगवान शंकर के विरुद्ध हो गया तो माँ को बड़ा क्लेश हुआ। जब पिता ने यज्ञ किया और उसमें भोले महादेव को नहीं बुलाया तो आत्मना माने स्वयमेव, मैया सती ने स्वयं ही अपने आप को, देहम अपने शरीर को, अजहात माने त्यक्तवती। कैसे बोले? योग संयुता, योगाग्नि का आश्रय लेकर के माँ ने शरीर छोड़ दिया था, इसलिए सती को संतति नहीं हुई। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां चतुर्थ स्कंधे प्रथमोत्सवः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।